Hello students, today we are starting our new chapter of history, that is in the earliest cities, and we will learn about the cities of earlier times, mean ancient times, जहाँ civilization firstly startup हुई थी. We will learn the civilizations of Mohenjo-daro and the Harappa, and we will learn about their town planning, their extent and their trade and their life, right? तो स्टार्ट करते हैं हम. द सिविलाइजेशन, व्हाट्स means the civilization? It comes out from the Latin word that is civis. Civis means the people who live in a town, right? वो people जो टाउन में रहते हैं, that is civis. और सिविलाइजेशन क्या होगी? सभ्यता, यानी हिंदी वर्ड क्या है? सभ्यता. कि वो लोग जो हैं वेल मेंटेन जो टाउन में रहते हैं, वो सभ्यता एक पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज करते हैं कि ये सभ्यता जो है वो कहाँ डेवलप हुई थी. मीन्स टाउन्स जो थे वेल डेवलप हुए थे, उनमें जो पीपल्स रहते थे वो कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुआ था. पीपल आर कॉल्ड सिविलाइज्ड. लोगों को सिविलाइज्ड कब कहते हैं? व्हेन दे लिव्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सच एज टाउन. जब वो टाउन में रहते हैं जहाँ सारी फैसिलिटीज होते हैं, वेल मेंटेन्ड होता है सब कुछ, स्ट्रीट्स जो होती है, हाउसेस जो होते हैं वो प्रॉपर सेटअप होते हैं. सच ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप आर कॉल्ड सिविलाइजेशन. तो इसी ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन जो ग्रुप होता है उसे सिविलाइजेशन कहते हैं, राइट? मोस्ट सिविलाइजेशंस वाज डेवलप्ड अलोंग रिवर्स. यू कैन इमेजिन कि अगर कहीं हमने अपनी बेसिक नीड्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, तो फर्स्टली हमारी नीड क्या होती है? दैट इज द वाटर, राइट? तो सबसे पहले सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुई थी? नियर द बैंक ऑफ द रिवर्स. दिस हैपन बिकॉज रिवर्स सप्लाई ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर फॉर फार्मिंग एंड द ह्यूमन कंजप्शन. तो वाटर जो है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है? रिवर से. और रिवर जो है वो हमारे कंजप्शन के लिए और साथ में फार्मिंग के लिए जो है हमें वाटर प्रोवाइड करती है. तो दैट्स वाई इन एरियाज में सिविलाइजेशन, सभ्यता है वो पहले डेवलप हुई थी. Indus Valley civilization, we are talking about the two type of civilization, Mohenjo-daro and the Harappa. They are the first cities, ठीक, right? जो इन एरियाज में थे, पहले लोग आकर सेटअप हुए थे, क्योंकि ये जो दोनों जो साइट्स हैं ये रिवर इंदस के किनारे, मीन्स बैंक नियर द बैंक ऑफ द रिवर सेटअप थे. दीज सिटीज वर अ पार्ट ऑफ अ रिच सिविलाइजेशन. और ये सिटीज थे, ये रिच सिविलाइजेशन क्यों थे? उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुआ था. सेटअप जो था, जो हाउसेस सेटअप थे, जो स्ट्रीट्स का स्ट्रक्चर था वो प्रॉपर था, राइट? और जो इनका टाइमिंग था सिविलाइजेशंस का, वो कब फ्लोरिश्ड हुए? दैट इज द 2500 to 1500 BCE, right? Almost 3500 years ago. With the passage of time, these cities decline. और ये cities जो है धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर गई, धीरे धीरे ग्राउंड जो है उसके नीचे जो है दबती गई, जिससे लोग जो है इसके बारे में भूल गए. बट लेटर जो हुआ, इसे जब एक्सक्लूएट किया, खुदाइयाँ स्टार्ट हुई, तो इन्हें जो है वो अंडरग्राउंड से निकाला गया, राइट? तो देखा गया कि इनका स्ट्रक्चर कैसा था, ये कहाँ सेटअप थी और कितने लार्ज एरिया में इनका एक्सटेंड था. It was thousands of years later, 1921 में, the first city हड़प्पा was discovered. सबसे पहले हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा जो सिटी थी सेटअप की गई थी जिसमें लोग रहते थे, उससे सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था. और बाद में जो अदर सिटीज हैं उनकी एक्सकवेशन की गई, उनकी खुदाइयाँ की गई, जिससे उनके बारे में हमें आज पता चलता है. हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च द and conclude that these cities belong to a common cultures. सब ने, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया कि इनकी जो कल्चर है, इनकी जो सभ्यता है, सब सिटीज की जो भी खोद कर निकाली गई हैं, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं, राइट? सिमिलैरिटीज हैं क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर था, उनका जो हाउसेस का स्ट्रक्चर था, जो उनके बाथ रूम जो सेपरेट बनाए जाते थे उसका स्ट्रक्चर होना, या फिर जो उनका डिवाइड करना, सिटीज को जैसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था,
एक जहाँ कॉमन पीपल्स रहते थे और अदर एरियाज फॉर द किंग रेजिडेंस. Since these cities were located in the valley of the river Indus, राइट, हमने पहले भी किया है कि इंदस रिवर के पास में ये दोनों सेटअप थी, एंड दिस culture began to be known as the Indus Valley civilizations. Archaeologists and historians also refers to these civilizations as the Harappan civilizations. क्यों इसे हड़प्पन civilization कहा गया? As Harappan was the first site, क्योंकि जो हड़प्पा जो साइट थी उसके पास के एरिया में जितने भी टाउन्स मिले खुदाइयों के बाद उसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाने लगा. और ये जो थी वॉज अ फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड, जिसे खोद कर निकाला गया था. हड़प्पा जो है वो कब फाइंड आउट किया था, कब इसकी खुदाई की गई थी, वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में जो है स्टार्ट इसको निकाला था. एंड उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने भी डिस्कवर किया था द सेकंड साइड मोहनजोदाड़ो, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, राइट. तो ये जो टू सिविलाइजेशन थी, इसको आप अगर आपने मूवी देखी हो मोहनजोदाड़ो तो आपको कुछ आइडिया उससे भी मिलता है कि ये सिविलाइजेशन कैसे थी, उस टाइम के जो है क्या रूल रेगुलेशंस होती थी, या फिर जो किंग है वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन चलाता था, सिटीज कैसे सेटअप की गई थी. द एक्सटेंट इन द बिगनिंग, archaeologists believe that Indus Valley civilization was limited to a small area around the river Indus. तो पहले जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने बिलीव किया कि ये जो एरिया है, ये जो सिविलाइजेशन है वो एक लिमिटेड पार्ट में ही सेटअप थी, जो इंदस वैली के पास जो एरिया था. बट बाद में ये फाइंड आउट किया गया कि इसका क्षेत्र, इसका एरिया जो है वो पाकिस्तान यूपी वाले एरिया तक स्प्रेड है, राइट. फर्दर एक्सक्लूशंस रिवेल्ड दैट इट वाज स्प्रेड ओवर अ लार्ज पार्ट इन पाकिस्तान, इंडियन स्टेट्स में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान तक इसका एक्सटेंड था, ये फैली हुई थी. ए नंबर ऑफ साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन दीज प्लेसेस, और कई सारी साइट्स जो छोटे छोटे टाउन्स डेवलप थे उनको निकाला गया खोदकर. ये कई सारी साइट्स हैं इन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन से अलग भी कई साइट्स जो है वो खोद कर निकाली गई. एक एग्जाम्पल इसका है हरियाणा में बनावाली, राइट, और रोपड़ पंजाब में. यहाँ ये सभी एग्जाम्पल्स आपको शो करते हैं कि इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी है. हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द मेन साइट्स, बट दे कॉल्ड द ट्विन कैपिटल्स सिविलाइजेशन. और अदर साइट्स की अगर बात करें तो चाहनुदारो, कोट डिजी, अमीरी, ये सारी पाकिस्तान में है. रोपड़ पंजाब में है, बनावाली हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, और गुजरात के जो थे वो लोथर, रोजरी, ढोलवैरा एंड द रंगपुर, ये सारे गुजरात की साइड्स हैं, राइट. यू कैन सी द ऑल साइड्स लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड इंडिया, राइट. ये आपका जैसे हरियाणा में आ जाता है, ये पंजाब में आ जाता है आपका. टाउन प्लानिंग, द नेक्स्ट टॉपिक. टाउन प्लानिंग कैसे होती थी, इनका लेआउट कैसा था. इंदस वैली साइट्स जो थी, प्लान लेआउट वाज ऑलमोस्ट स्टनिंग फीचर्स ऑफ ऑल इंदस वैली सिटीज. सभी भी सिटीज जो भी सेटअप थी, जो रिवर नियर द बैंक ऑफ द रिवर इंदस के पास जो भी सेटअप थे वो सारे जो है वेल प्लान थे. उनकी सेटअप जो था वो अच्छा मेंटेन था. द सिटीज वर डिवाइडेड, सिटीज जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था. समटाइम्स कई बार जो है वो मोर पार्ट्स, इससे दो से भी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते थे. इसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट होते थे. वेस्टर्न पार्ट में क्या होता था, ये रेज्ड ग्राउंड पर बना होता था, यानी थोड़ा ऊंचा ग्राउंड होता था देन द ईस्टर्न, राइट. और इन सिटीज को, इन ग्राउंड्स को क्या कहते थे हम, चितादल, राइट, या फिर इसे एक्रोपोलिश भी कहते थे.
ये दो जो सराउंडेड होता था विद द हाई ब्रिक्स, इसकी वॉल बनी होती थी, इसके चारों ओर जो है एज ए प्रोटेक्टर एक वॉल बनाई जाती थी विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शंस फ्रॉम द फ्लड, जो फ्लड से उनकी प्रोटेक्शंस करते थे। एंड क्लोज था ये एरिया, चितादल जो एरिया था वो पब्लिक बिल्डिंग से थी, इसके चारों ओर जो थी पब्लिक बिल्डिंग्स का एरिया होता था, जिसे मैंने आपको बताया जो ईस्टर्न पार्ट में भी था। ये पब्लिक बिल्डिंग्स बनी होती थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते थे एंड द ग्रैंडरीज। वेस्टर्न पार्ट में मोस्टली किंग का रेजिडेंस होता था, साथ में कॉमन कुछ पीपल जो उनको सपोर्ट करते थे या फिर जो सोसाइटी में कुछ अपर क्लास के होते थे, रिच होते थे, उन्हें यहाँ जगह दी जाती थी। रूलिंग क्लास होती थी जो उनकी किंग की हेल्प करती थी, कंप्राइजेस प्रीस्ट होते थे एंड द रिचर मर्चेंट्स। राइट, इन द ईस्टर्न पार्ट में कौन आता था, उसे लोअर लैंड कहते थे, जहाँ कॉमन पीपल जो है उनका रेजिडेंस होता था। स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट्स का पैटर्न कैसे होता था, ग्रिड टाइप से। राइट, अगर वो एक दूसरे को जो है वो कट आउट करते थे एट द राइट एंगल ऑफ 90 डिग्री। कॉमन पीपल्स रहते थे इन एरियाज में, और वो जो सिटीज थी वो डिवाइड की गई थी, डिवाइडेड द सिटीज इनटू रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। और दूर से देखने पर ये सिटीज जो है, अब अगर हम हाइट से देखें तो इनमें ऐसे लगता था कि ये रेक्टेंगुलर बने हुए हैं, मीन्स जो स्ट्रीट थी वो कट आउट जब एक दूसरे को करती थी तो वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में दिखाई देती थी। द नेक्स्ट टॉपिक we will learn in the next class. Thank you, students. Have a nice day and take care.